कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ उनकी पार्टी नहीं बल्कि बीएसपी, एसपी और एनसीपी जैसी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। राहुल गांधी ने इसकी वजहों का जिक्र करते हुए कहा है कि भाजपा ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लिया है, साथ ही उसके पास वित्तीय और मीडिया प्रभुत्व है। असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर मचे सियासी तूफान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए जरूर कहा कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। नंदीग्राम में नामांकन भरने के बाद ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ था। ममता ने तो इसे अपनी जान लेने की साजिश तक करार दे दिया था। अब एक वीडियो के जरिए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ममता की चोट पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत कई सौगातें देने जा रहे हैं। सीएम जिन सौगातों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे उनमें गौशालाएं, हितग्राही मूलक पशु आश्रय, चारागाह विकास के कार्य और विद्युत उपकेंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम एडवांस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रयोगशाला का शुभारंभ भी करेंगे। यूएस कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में हुए हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य अधिकारी जख्मी है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने बताया कि एक गाड़ी ने सुरक्षा बैरिकेड को टक्कर मार दी थी। इसके बाद उसके ड्राइवर ने पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला कर दिया। असम विधानसभा चुनावों के लिए पहले और दूसरे चरण के मतदान हो गए हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि असम की जनता ने बीजेपी एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है। तीसरे चरण के लिए उनका फैसला साफ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत मामले में एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। थाना गोसाईगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई थी। किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर कल अलवर में हमला हो गया। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि उनकी कार पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने कमेंट्स के लिए चर्चा में रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों पर सनसनीखेज आरोप लगा चुकी कंगना ने अब दावा किया है कि बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की है और कोई भी उनके सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में पुलिस ने 41 क्रूड बम बरामद किए हैं। बरुईपुर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रोड शो भी किया था। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देश में भले ही कोरोना के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन रेलवे ने सेवाएं बहाल करने की अपनी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। ताजा खबर यह है कि रेलवे ने 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे जोन इस अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में संस्थागत ढांचे पर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तरह कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संस्थाएं अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही हैं। उन्होंने अमेरिका के जाने माने शिक्षण संस्थान हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद में असम विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के एक विधायक की कार से ईवीएम मिलने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले असम में एक और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे।
असम के करीमगंज जिले में गुरुवार की रात भीड़ ने भाजपा उम्मीदवार की कार में एक चुनाव अधिकारी को ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाते देखा। ये कार पास के विधानसभा क्षेत्र रताबरी के भाजपा प्रत्याशी की पत्नी की थी। चुनाव में धांधली की आशंका से नाराज भीड़ बेकाबू हो गई और क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस बीच चुनाव आयोग ने भी लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी और चुनाव आयोग के 3 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम की 31 वर्षीय महिला सीमा ठाकुर ने पिछले सप्ताह चंडीगढ़ में BS 437 सीटर बस चलाई। अमूमन पहाड़ों पर अपने पुरुषों को ही बस चलाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार सोलन के अर्की की सीमा ने अपने शौक को जुनून में बदल दिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। पहले खबर आई कि एक आतंकी मारा गया है, जबकि 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया, लेकिन बाद में सुरक्षा बलों ने उस घर को ही IED से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। मौके से 4 आतंकियों के शव और 3 हथियार बरामद किए गए। हम अंसारी बोल रहे हैं यूपी से, मेरे लोग आएंगे, उनको 10 करोड़ रुपए दे देना, पैसे न दिए तो अंजाम बुरा होगा, परिवार समेत खत्म कर देंगे। इस वॉइस कॉल रिकॉर्ड को पुलिस ने जांच के लिए सेक्टर 36 स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें ये साफ हो गया है कि जो आवाज है वो यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की ही है। 5 दिन पहले जबलपुर के जंगल में मिली अधजली लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस का दावा है कि मरने वाले के बेटे ने ही उसकी हत्या कराई थी। आरोपियों से पूछताछ के दौरान हैरान करने वाली कहानी सामने आई। बेटे ने बताया कि पिता उसकी पत्नी के साथ गलत हरकतें करता था। अब ऐसा करते हुए देखने के बाद बेटे ने अपने 4 दोस्तों को सुपारी देकर पिता की हत्या करा दी। इसके बाद शव को जला दिया। राजस्थान के पाली जिले में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ओवरटेक के दौरान अचानक सामने से आ रहे वाहन को देखकर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रक पर लोड 2 कंटेनर में से एक बगल से क्रॉस कर रही कार पर पलट गया, जबकि दूसरा सड़क पर जा गिरा। भारी भरकम कंटेनर में मार्बल लदा हुआ था, जिसमें दबकर कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। कार में पति पत्नी समेत 4 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में बुधवार देर रात 2 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि रात में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, जिसके कारण मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है। प्रदेश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 47,827 नए केस सामने आए। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 29 लाख से ज्यादा हो गई है। दूसरे नंबर पर मौजूद केरल से ये 2.5 गुना ज्यादा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपीए चेयरपर्सन को लेकर कुछ दिन पहले जो बयान दिया था, अब उससे पलट गए हैं। राउत गुरुवार को एक टीवी इंटरव्यू में बोले कि उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि सोनिया गांधी के बजाय एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन होना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त किसानों को मिलना शुरू हो गई है। इस स्कीम में कृषकों के अकाउंट में 2,000 रुपए 3 किस्तों में डाली थी है। इस बार सरकार 11.66 करोड़ किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक देती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक, तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच देती है। इससे पहले सभी लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी होती है। 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीत के 10 साल पूरे होने पर गौतम गंभीर ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लगातार एक ही छक्के के बारे में बात करते हैं, जबकि उस वर्ल्ड में जीत के कम से कम 14 गुमनाम हीरो थे। वो जीत सिर्फ एक प्रदर्शन के बूते नहीं बल्कि टीम की मेहनत की वजह से मिली थी। बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे वनडे में सबसे कम पारियों में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। पहले वनडे मैच में बाबर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुक्रवार से शुरू हुई।
आईपीएल की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। टी20 लीग में दुनिया भर के सभी बड़े खिलाड़ी उतर रहे हैं। टी20 की बात की जाए तो विंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरी ओर विंडीज के ड्रेवन ब्रावो 500 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। इसके बाद भी विंडीज टीम का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल में अच्छा नहीं है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सभी क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि आईपीएल खेल का सबसे बड़ा शो है और इस दौरान कोई इंटरनेशनल मैच आयोजित नहीं किए जाने चाहिए। टी20 लीग की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। 30 मई तक मुकाबले खेले जाएंगे। फ्लिपकार्ट पर डेली ट्रिविया शुरू हो गया है। फ्लिपकार्ट क्विज भी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देता है। ये क्विज रात 12 बजे से शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी। क्विज में 5 सवाल पूछे जाते हैं। क्विज डेली इवेंट और करंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है। ये क्विज एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूजर्स गेम जोन सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने खुलासा किया है कि 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उन्हें चेताया था कि इसके बाद सपाट पिचें नहीं मिलने वाली है। फरवरी में पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल जैसे भारतीय स्पिनरों का सामना नहीं कर सकी और अगले तीनों टेस्ट हार गई। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में 3-1 से जीत हासिल की। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल में महाक्लोजर शुरू हो चुका है। इस महाक्लोजर का मकसद पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना है। नहर में टूट के कारण हर साल मानसून की बारिश में 10 जिलों को 100 दिन तक की प्यास बुझाने जितना पानी पाकिस्तान चला जाता है।